डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड 12 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जिनी और इरीना को, जो कि बात कर रहे रहते हैं कि आर्ड अब यहाँ से जा चुका है और वो लोग बैटलफील्ड के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उन लोगों को यहाँ पीछे ही रहना पड़ रहा है। जिनी ये सुनकर के कहने लगती है अगर इरीना को लग रहा है कि वो लोग हार रहे हैं तो फिर वो आर्ड के लिए 10,000 लड़कियों का हैरम बनाने की तैयारी कर सकती है। ये सुनकर के इरीना कहती है उसने नंबर को बढ़ा दिया और वो हैरम को कभी भी नहीं होने देगी। तभी वहाँ पे आ जाती है लातिमा जिनी और इरीना को बुलाते हुए। फिर वो बताती है कि आर्ड की कोई ज़रूरी बात उन्हें बतानी है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जिनी और इरीना को, जो कि दौड़ रहे रहते हैं और लातिमा से पूछते हैं आखिर क्या बात है। लातिमा बताती है आर्ड ने पता कर लिया है डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी के राज को और उसने लातिमा से कहा है जिनी और इरीना को डीमन लॉर्ड के कासल के पास ले जाने को। इरीना ये सुन के कहती है तो उसने उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं कहा। तो फिर लातिमा बताती है वो चाहता है कि ये सब काम चुपचाप से हो जाए। इरीना ये सुन के कहती है तो फिर वो उन्हें प्लान बता सकती है। तो फिर लातिमा बताती है आर्ड को पता चला है कि जो डीमन लॉर्ड है उसे इमॉर्टैलिटी सीक्रेट सोल सेपरेशन टेक्निक की मदद से मिली है, क्योंकि एक इंसान को मरने के लिए उसकी बॉडी और साथ ही साथ उसकी सोल एक ही टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन सोल सेपरेशन टेक्निक के अंदर आप अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, लेकिन इसका बस एक ही नुकसान है कि उसके लिए आपको अपनी सोल के उस वेसल से करीब ही रहना होगा ताकि आपकी इमॉर्टैलिटी बरकरार रहे। और अगर आपका वेसल टूट जाता है तो आपकी इमॉर्टैलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी से आर्ड को पता चल गया कि डीमन लॉर्ड अपना वेसल अपने साथ रखता है और वो कासल के अंदर ही है। ये सुन के जिनी कहती है वेरवटोस ने भी कहा था कि अगर वो लोग कासल तक पहुंच जाएं तो वो जीत सकते हैं। उसके बाद वो कहने लगती है इसका मतलब है कि उनका जो सीक्रेट मिशन है वो है उस वेसल को तबाह करने का। लातिमा बताती है कि अभी वॉर वेरवटोस के फेवर में चल रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तभी इरीना कहने लगती है कि आर्ड ने ये काम उन्हें क्यों दिया। जिनी तभी कहती है इरीना से क्या वो आर्ड को निराश करना चाहती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो उसे खुश होना चाहिए कि वो आर्ड की मदद कर सकती है। ये सारी बातें सुन करके जिनी भी पूरे जोश में आ जाती है। तभी लातिमा के ऊपर कोई हमला करता है और उसका पैर वहीं पे घायल हो जाता है। लातिमा उनसे जाने को कहती है और कहती है कि वो यहाँ पे सभी चीज़ों को संभाल लेगी। फिर हमें वैल्डा को दिखाया जाता है जो कि अपनी गन और साथ ही साथ रोबोट से काफ़ी सारे डीमंस को मार रही रहती है। फिर हमें ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से सारे डीमन को ख़त्म कर रही रहती है। और फिर सिल्फी सोचने लगती है कि आखिर लीडिया यहाँ से कहाँ चली गई। तभी हमें दिखाया जाता है जिनी और एरिना को, जो कि आ गए रहते हैं कासल के अंदर डीमन लॉर्ड के वेसल के पास जिसके अंदर उसकी सोल कैद है। फिर वो लोग स्पीयर के साथ उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़मीन के नीचे एक स्पेल किया गया रहता है, जिसके बाद जिनी और एरिना वहीं पे पकड़ी जाती हैं। आर्ड भी ये सब कुछ देख रहा रहता है और काफ़ी चिंता में रहता है। तभी डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि वो उसके लिए एक एक्सक्यूज़ बना रहा है ताकि वो उसे ज्वाइन कर ले। अगर वो इन होस्टेज को बचाना चाहता है तो उसे उसका साथ देना होगा। ये सुन के आर्ड कहता है तो क्या वो उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा। डीमन लॉर्ड कहता है नहीं, वो बस ये चाहता है कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने ही हाथों से न मारना पड़े। आर्ड ये सुन के कहता है लीडिया ने अभी तक जो लाइफ जी है वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो उसे शांति से मरने दे। डीमन लॉर्ड ये सुन के कहता है कि वो लीडिया के लिए कितनी भी जानों को ले सकता है, वो इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है लीडिया के लिए, और शायद आर्ड भी अपने दिल से यही चाहता है। आगे वो कहने लगता है कि अगर आर्ड इसी तरीके से हिचकता रहा तो फिर वो इन दोनों लड़कियों को चोट तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो फिर भी वेरवटोस की आर्मी और उसके कासल को तबाह कर देगा। आर्ड ये सुन के कहता है क्या डीमन लॉर्ड उसे धमकी दे रहा है, और उसने पहले से ही प्लान कर लिया था, इसलिए उसने अपने वेसल को उस कासल के अंदर रखा। तो फिर डीमन लॉर्ड कहता है अगर तुम ये सब कुछ नहीं चाहते तो मुझे ज्वाइन कर लो।
तभी हमें दिखाया जाता है इरीना को, जो कि कह रही रहती है आखिर इन सभी का क्या मतलब। लातिमा सामने आते हुए कहती है वो लोग ये सब कुछ आर्ड मीटियोर के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को उसकी मदद चाहिए लीडिया के लिए। जेनी लातिमा से कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि जो जेनी है वो इस तरह की चीज़ों को पहले भी कई बार सह चुकी है और उसे इन सभी चीज़ों से अब फर्क नहीं पड़ता है। लातिमा कहती है कि वो दोनों अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तभी इरीना स्क्रोल इंस्क्रिप्शन मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसमें माना की जरूरत नहीं रहती और आर्ड ने ही उन्हें ये सिखाया था। सोल इंस्क्रिप्शन मैजिक की वजह से वहाँ पे काफी धुआं रहता है और वो आजाद हो जाते हैं। लातिमा ये देख के वहाँ पे काफी सारे डीमंस को समन कर लेती है। तभी वहाँ पे आ जाती है लीडिया और कहने लगती है कि अगर वो लोग लड़ने ही आले हैं तो वो कुछ ताकतवर लोगों को भेजे। जिसके बाद वो इरीना और जिनी को बताती हैं कि उनके पास जो मैजिक इक्विपमेंट है उसकी मदद से वो उनकी सारी के सारी चीज़ों के बारे में जान सकती है। जिनी और इरीना ये सुन के हैरान रहते हैं। तभी लातिमा कहने लगती है कि वो ये सब कुछ कर रही है उसे बचाने के लिए, लेकिन लीडिया लातिमा को मार के बेहोश कर देती है और फिर वहाँ के सारे डीमंस को भी मारना शुरू कर देती है। लीडिया लड़ते हुए कहती है कि वो तैयार है अपनी किस्मत का सामना करने के लिए। वो बस चाहती है एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे सभी हंस सके और वो जैसे ही ऐसा कर लेगी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। इसीलिए आर्ड को भी आगे की ओर देखते हुए बढ़ना चाहिए और पुराने टाइम को भूल जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि आर्ड से कह रहा रहता है वो अगर हार भी जाएगा तो भी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आर्ड फिर कहता है अपने अल्टर ईगो डीमन लॉर्ड से कि क्या वो सच में लीडिया को ही बचाना चाहता है, क्योंकि आर्ड के हिसाब से डीमन लॉर्ड लीडिया का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपनी मन के अंदर की चीजों को पूरा करने के लिए ताकि उसे कोई गिल्ट ना रहे। आगे आर्ड कहता है उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ अपने लिए चीजों को किया है तो इस बार उन्हें दूसरे के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन डीमन लॉर्ड उसके बाद अपने मेन फॉर्म में आ जाता है तो फिर आर्ड भी अपने फॉर्म को बदल लेता है। आर्ड फिर डीमन लॉर्ड से कहता है क्या वो भूल गया है लीडिया के आखिरी शब्द। डीमन लॉर्ड कहता है कि वो उसी के कारण तो रीइंकार्नेट हुआ था क्योंकि वो उसके बोझ को नहीं संभाल पाया था। तो फिर आर्ड भी कहता है वो भी उसके बारे में कभी भी नहीं भूला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लीडिया काफी गुस्से में वेरवाटोस के कॉलर को पकड़ी रहती है और कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने सीज फायर एक्सेप्ट क्यों कर लिया। हम लोगों के पास काफी अच्छा मौका था उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म करने का। तो वेरवाटोस कहता है कि वो अपनी जमीन के ऊपर राज कर सकते हैं। लीडिया ये सुन के कहती है वो लोग थोड़े टाइम में ही दोबारा से लड़ने के लिए आ जाएंगे। ये सुन के वेरवाटोस कहता है वो लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक वो लोग पूरा डीमन नेशन ही बना नहीं लेते हैं। और अब वेरवाटोस अपने मन को नहीं बदलने वाला है और अब लीडिया को भी यहीं पे रुक जाना चाहिए। क्या उसे परवाह नहीं है कि वेरवाटोस क्या सोचता है, और अगर उसे कुछ करना ही है तो वो खुद ही से कुछ भी कर सकती है। डीमन लॉर्ड फिर गुस्से में कहने लगता है वो कभी भी लीडिया से ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि लीडिया का अंत इतनी बुरी तरीके से हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लीडिया की सोल भी वहां पे आकर के डीमन लॉर्ड को पीछे की ओर भेजती है और डीमन लॉर्ड को इससे चोट लग जाती है। डीमन लॉर्ड फिर आर्ड से कहता है क्या उसे सच में लगता है कि ये सबसे बेहतर है, क्या उसे वो पल याद नहीं है जो कि उसने लीडिया के साथ पहले बिताए थे। डीमन लॉर्ड उन सभी चीजों को याद करने लगता है। फिर वो डीमन लॉर्ड से पूछता है कि उसे लीडिया को लेकर के कैसा महसूस होता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन फिर आर्ड को डीमन लॉर्ड को मारना पड़ता है। डीमन लॉर्ड मरने से पहले कहता है ये हमेशा याद रखना कि तुमने लीडिया को दोबारा से अपने ही हाथों से मार दिया है। फिर वहां से डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनी और इरीना को जो कि चमकने लगती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आर्ड भी चमकना शुरू कर देता है। इरीना तभी पूछती है लीडिया से क्या उसे इन सभी चीजों के बारे में पता था। तो फिर ये सुन के लीडिया कहती है हाँ शायद थोड़ा बहुत। और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड की आर्मी भी वहां से गायब हो जाती है। लीडिया फिर उनसे पूछती है क्या उन्हें ऐसी जगह पता है जहाँ पे सभी लोग खुशी से रह रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। जिनी कहती है आगे चल के फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। लीडिया ये सुनकर के खुश हो जाती है और कहती है कि वो कुछ चीजें उसकी तरफ से आर्ड से कह दे।
देन हमें वेरवाटॉस को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश रहता है और कहता है उसके साथ ही इस बार सच में कमाल कर दिए। जिसके बाद वो आर्ड के बारे में पूछता है तो फिर लीडिया बताती है कि आर्ड अब घर जा चुका है। उसके बाद हमें आर्ड को दिखाया जाता है जो कि गॉड के सामने खड़ा रहता है। गॉड कहने लगता है कि वो उसके मिशन को पूरा करने के तरीके से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है। तो फिर आर्ड उससे पूछने लगता है कि आखिर गॉड असलियत में क्या चाहता है। गॉड कहता है कि वो अपने शब्दों में उसे बयां नहीं कर पाएगा। तो फिर आर्ड कहता है वो उम्मीद करता है कि वो आगे चल के उससे कभी ना मिले। तो फिर गॉड कहता है वो भी ऐसी ही उम्मीद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिल्फी को जो कि सभी को उठा रही रहती है। तभी सभी उठ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है वो लोग किसी सपने के अंदर थे। फिर सिल्फी काफ़ी एक्साइटेड रहती है क्योंकि वो लोग डीमन लॉर्ड की किंगडम के अंदर ही आ गए रहते हैं जो कि अब एक रूइन बन चुका था। जिनी और इरीना फिर याद करते हैं कि लीडिया ने उनसे कहा था कि उनके साथ चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी उनके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन आर्ड को हमेशा ही आगे बढ़ते रहना होगा और हमेशा ही खुश रहना होगा। कभी भी वो पीछे की ओर मुड़ के अपने पास्ट की ओर ना देखे और लीडिया आगे चल के उससे ज़रूर मिलेगी। फिर आर्ड पीछे की ओर मुड़ता है और उसे लीडिया दिखाई देती है जो कि उससे आगे जाने को कह रही रहती है। आर्ड भी ये देख करके मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसका सीज़न 2 अभी नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे ऐसे ही और भी काफ़ी सारी अच्छी एनिमे सीरीज़ हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक बिल्कुल नई सीरीज़ के साथ।